हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स आज करवाऊंगी। हर महीने हम लोग करते हैं और आज 1 से 15 सितंबर के बीच में कौन कौन सी न्यूज़ रही हैं, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं और कुछ आपकी स्कीम्स हैं जो कि न्यूज़ में रही है। हिमाचल में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये करंट अफेयर्स आपको हेल्प करते हैं, आपका एक बेस जो है वो अच्छा बन जाता है। तो 15-15 दिन के करते हैं। पहले 15 दिन हम लोग सितंबर के करने वाले हैं। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, आप यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ये लेक्चर्स हैं इनके पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। हम लोग और एजुकेशनल कंटेंट भी डालते हैं और अगर आप कोई नया कोर्स देख रहे हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वन लास्ट थिंग इज, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ से आप सारी जो करंट अफेयर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। सो हमारी पहली न्यूज़ है आज की कि हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस नए अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है जस्टिस GS सांदावालिया। ये इनकी यहाँ पर पिक्चर है। तो पहले अपॉइंटमेंट तो हम लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं, फिर आ जाता है इसका थोड़ा डिटेल्ड पार्ट, जैसे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और इनका भी अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है। अगेन जुडिशरी जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम है। जुडिशरी जो है ये स्पेसिफिक जो सिस्टम है इसकी बात कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। इंस्टेड ये इवॉल्व हुआ है थ्रू टाइम इनकी इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए कि जो भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वही यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं और उन्हीं के रिकमेंडेशन के ऊपर यहाँ पर ट्रांसफर की जाती है। तो अगेन ये पॉलिटी का पोर्शन आ गया, और डिटेल में पढ़ना है तो इसको भी पढ़ सकते हो आप। अगेन हम लोग करंट अफेयर्स के साथ में आगे बढ़ेंगे, बट जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो जरूर एक बार इसके साथ में पॉलिटी वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील कुमार जो है चंबा के, इनको नेशनल टीचर अवार्ड 2024 का दिया गया है। ये यहाँ पर है। अब क्यों ये दिया गया, तो ये इनके अच्छे काम के लिए दिया गया। स्पेशली हिमाचल प्रदेश में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसमें हमने डिक्लाइन देखा है। डिफरेंट रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2020 के बाद में लोगों ने अपने बच्चों को एनरोल ही नहीं किया हायर एजुकेशन में। तो क्या इसके कारण है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, और इसी के बीच में जो आपके सुनील कुमार जी हैं उन्होंने अपना योगदान दिया और उसी की वजह से उनको ये जो नेशनल टीचर अवार्ड है 2024 का, ये प्रेसिडेंट जी ने यहाँ पर इनको ऑनर किया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक और, जिनका नाम है मीना चंदेल। ये बिलासपुर की रहने वाली हैं और इनको यहाँ पर नेशनल रोज अवार्ड दिया गया है। नेशनल रोज अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो ये फ्लारी कल्चर के लिए यहाँ पर दिया जाता है। अगेन नेशनल रोज अवार्ड है ये, आउटलुक एग्री टेक समिट अवार्ड 2024 में दिया गया। अब फ्लारी कल्चर जो है ना वो बहुत ही राइजिंग एरिया है, बहुत ही धीरे धीरे राइज कर रहा है कि फूलों का कारोबार, फूलों की हर एक चीज बेची जा सकती है। अब एक जो फूल है उसको गमले में लगा के भी बेचा जाता है, लोग जो है इसको तोड़ के भी बेचते हैं, इसके जो बीज हैं वो भी बेचे जाते हैं। उसके अलावा अगर हमें इसको आगे प्रोसेस करना हो तो इसका जो परफ्यूम है वो भी बेचा जाता है। तो अगेन लोगों को जो है इससे कारोबार मिलता है, इसी डायरेक्शन में यहाँ पर काम कर रही हैं और इसी के लिए इनको नेशनल रोज अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया। फिर आगे आगे हम लोग इनको सब जानते हैं, ये हैं कुलदीप शर्मा जी, जिनको हम लोग नाट्य किंग के नाम से जानते हैं। इन्होंने ना हमारे फोक कल्चर को बहुत ही अच्छे से बचा के रखा है या आगे प्रमोट कर रहे हैं, इसी के लिए इनको डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले इनको इंग्लैंड में वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड अवार्ड भी दिया गया। अभी एक और अवार्ड की बात की जा रही है जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड फ्रॉम तराना इंटरनेशनल नेटवर्क इंडियन ओवरसीज काउंसिल ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर इनको ये अवार्ड देने जा रही है। अगेन किस एरिया में, तो ये हमारा जो फोक कल्चर है, फोक म्यूजिक है, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं या एक तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं जी हम लोग। एक ये मैंने न्यूज इसलिए डाली है कि हम कभी कभी एक जगह, कोई भी एक स्पेसिफिक जगह है वो न्यूज में थी तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ पर है। अब यहाँ पर जो जगह का नाम है वो है ये किन्नौर वाले बता सकते हैं मेरे को इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, पर पबंग मेरे हिसाब से ये है। कहाँ पर है, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर में सांगला वैली में। वहां पे ऊपर हाइट पे जब जाते हैं तो वहां पर नेचुरल लेक्स बन रही हैं जिनको मॉनिटर किया जा रहा है। इनको हम लोग देख रहे हैं कि जो बारिशें हैं, आपकी बर्फ पड़ रही है, उनके पैटर्न्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। तो
तो ये जो लेक्स हैं इनके ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। तो इसी के लिए एक जो टीम है वो यहाँ पर असाइन की गई थी, जिसमें काफी सारे लोग थे, डिजास्टर वाले भी थे, रेवेन्यू वाले, आर्मी, रेजिडेंट्स, आईटीबीपी, बड़े सारे लोगों की एक टीम बनाई गई। उन्होंने ऊपर जाकर लाइक हाइट पे है तो वहां पे जाकर इनको सर्वे किया, इनको देखा, बाकी जो इसकी रिपोर्ट है अभी वो सबमिट करेंगे। अगेन क्या है, जो जगह है वो है सांगला कांडे, और एक और जो जगह का नाम लिखा गया है वो है पेरापा बंग। आई होप इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। अगेन इतना सा काफी है जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। अगर रिपोर्ट में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा होता है जो कि एनवायरमेंट का पार्ट रहेगा, कि आपके एनवायरमेंटल क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम लोग फिर से कवर करेंगे। ठीक है जी। एशिया की सबसे बड़ी वाटर टनल। अब वाटर टनल और पाइप में क्या फर्क होता है? पाइप जो है वो इंस्टॉल की जाती है। यहाँ पर कोई नेचुरल जो जगह है, अगर वहां से पत्थर वत्थर सब कुछ निकाल के एक्सकेवेट किया जाता है तो वो हमारी टनल बन जाती है। वहां से तो एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर वाटर टनल जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, या धीरे धीरे उसको कवर किया गया है। अब ये एशिया की सबसे बड़ी वाटर टनल है कि नहीं, तो ऐसी बातें ना न्यूज़पेपर अक्सर लिख देते हैं। इसको वन ऑफ द एशियाज लॉन्गेस्ट टनल बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट जो है ना तो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और ना ही ये सच होते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की टनल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की ब्रिजेस होती हैं। तो फिर ऐसे बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा एशिया का सस्पेंशन ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये एशिया का सबसे बड़ा ये वाला ब्रिज है। समझ रहे हो? बेसिक आइडिया हमारा ये नहीं है कि हमने ये लाइन याद रखनी है, पर हमें इसके बारे में पता हो कि अगर न्यूज में भी आया है तो हमें इसके बारे में पता हो। कहाँ पे है ये? तो ये पार्वती रिवर पे है। कहाँ, कौन से? जैसे ऐसे करके कुल्लू है ना, ऐसे करके आता है, ये आपकी ब्यास रोहतांग पास से निकलती है, ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे पार्वती रिवर जो मानतलाई लेक से निकलती है वो इससे मिलती है। इसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, यहाँ पर ही टनल बनाई गई, और आने वाले टाइम में इससे जो है पानी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो कहाँ से किया जाएगा? मणिकरण जो है वहां से लेके सियुंद। तो बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर ये यूज की जाएगी। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, पानी ले जाने के लिए या पानी को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे एशिया की लॉन्गेस्ट वाटर टनल कहाँ पर है? आपके पार्वती रिवर। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज है जी कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, अब ये जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है स्टेट का, उसने बहुत ज्यादा नहीं बताया कि कहाँ पे ये मिले हैं, कहाँ पे एग्जैक्टली ये हैं, बट कहीं पर उन्होंने रिकॉर्ड दिया कि नए 506 नए गिद्ध जो है इनके नेस्ट मिले हैं, घोंसले मिले हैं। अब इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो हमें पता है कि वो बहुत लंबे टाइम से डिक्लाइन कर रही है, और हिमाचल प्रदेश में टोटल 8 स्पीशीज हैं जो वल्चर्स की मिलती हैं। इनमें से जो 3 हैं वो IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, तो उनको हम सेव करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मिले हैं। इनमें 2500 अंडे हैं बोलते, और अगर वो आगे प्रॉपरली हैच करते हैं तो उनमें से बहुत सारे वल्चर निकलेंगे। अब हमें वल्चर्स की इतनी क्या जरूरत हो गई कि हम इतने खुश हो गए कि वल्चर्स आ गए? क्यूट तो नहीं है ये डेफिनेटली देखने में। इसका कारण है कि ये जो इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्कैवेंजर्स। इनके जो इनका स्टमक है उसका जो एसिडिक करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो जो भी ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं वहाँ पर जो बैक्टीरिया भी होता है वो सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता है इनके गट में जाके। अब अभी क्या हो रहा है? अगर स्कैवेंजर्स नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? कुत्ते खाएंगे। उनके गट में इतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, और फिर क्या होता है? वो इंसानों के पास में आते हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स बैक्टीरिया जो हैं वो इंसानों में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब एक अच्छे इकोसिस्टम की हेल्थ पे के लिए क्या जरूरी है? स्कैवेंजर्स यानी कि वल्चर्स। लेकिन हुआ क्या कि पिछले कुछ हम लोग 10 सालों की अगर बात करें तो इसमें डाइक्लोफिनैक का यूज हुआ। अब ये बैन हो चुका है जानवरों में। ये क्या हुआ कि इंसान अपने पशुओं को देते थे, पशु जो है जब बाद में मरता था उसको फेंक दिया जाता था, वहां पे उसको वल्चर्स खाते थे। ये जो डाइक्लोफिनैक है इसकी वजह से वल्चर्स जो है किडनी में उनके इश्यूज आए और वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हो गई। फिर यहाँ पे पूरे जो भी आपका अफ्रीका वाला पोर्शन था या फिर साउथ एशिया वाला पोर्शन था, वहां पर अलग अलग ड्राइव्स चली और कि हमने इनको कैसे बचाना है। तो अभी भी हम लोगों ने यही करके रखा है। अब हिमाचल की अगर हम लोग बात करें तो कांगड़ा है। जो कांगड़ा है वहां पर जो आपका पोंग वाला एरिया है, धौलाधार सेंचुरी है, वो सारे एरियाज में वल्चर्स की अलग से नेस्टिंग साइट्स बनाई हुई हैं।
कि वहाँ पर डिस्टर्ब ना किया जाए, जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो उनको परेशान ना करे, तो भी अलग से एनक्लोजर्स बनाए हुए हैं वहाँ पर। अगर वो किसी के जानवरों को खा लेते हैं तो लोगों को उसके पैसे भी दिए जाते हैं, क्योंकि अभी बेसिक आइडिया ये है कि हमने इनकी पॉपुलेशन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है और फिर रिहैबिलिटेट करना है। ठीक है जी, तो ये दैट्स अ गुड न्यूज़। नेक्स्ट आगे हम लोग 180 स्कूल्स विल बी मेड स्मार्ट अंडर पीएम श्री। बहुत बड़ी कुछ न्यूज़ नहीं है, पीएम श्री, प्रधानमंत्री, दैट इज प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्मार्ट क्लासरूम्स हम लोग बना रहे हैं कि फ्यूचर है जिस क्लास में, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, सेम हम लोग चाहते हैं कि जो आपके स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी धीरे धीरे करके छोटी छोटी करके फैसिलिटीज ऐड ऑन की जाए। अब ऐसा नहीं होगा कि पहले ही दिन बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, बट धीरे धीरे जो है वो कोशिश की जाएगी कि आपके स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, लैब्स हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोलर पैनल सिस्टम हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको पैसे दिए गए हैं अलग अलग, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को सिलेक्ट किया गया है, स्पेशली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कि वहाँ पर ये स्कूल जो है इस स्कीम के अंडर डेवलप किए जाएंगे। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम ने एचआरटीसी के प्रीपेड कार्ड जो हैं वो लॉन्च किए हैं। अब ये हम बेसिकली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के अंडर आ रहा है। जैसे कि मेट्रो में रहता है ना कि कार्ड जो है उसको यूज करके सारा सब कुछ मैनेज होता है, कैशलेस हो जाता है सब कुछ। सेम वे हम लोग एचआरटीसी के लिए भी करना चाहते हैं कि एक कार्ड बनाया जाएगा, जो भी कंडक्टर है उसके पास में मशीन होगी, वो लगाएगा, आप कार्ड को ही रिचार्ज करोगे और वो सारा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी थोड़ी, अगेन इंपॉर्टेंट तो ये है या अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले जो इसका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है एंड इसका हार्डवेयर वाला पार्ट है, फिर लोगों को ट्रेन करना होगा, जो भी कंडक्टर्स हैं वो कैसे उसको यूज करने वाले हैं, अगर उसमें कोई इश्यूज आते हैं तो ट्रबल शूटिंग कैसे होगी। तो अभी कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन अगेन अगर हो जाता है लॉन्च तो अच्छी चीज है। जो कैश वाला का आदान प्रदान है, जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। फोरेंसिक यूनिट्स अप्रूव्ड 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। ऐसे दिन जो है वो याद कर लेने होते हैं, स्पेशली अलाइड वाले एग्जाम्स में तो पूछ ही लेते हैं कि वर्ल्ड फोरेंसिक साइंस डे कभी मनाया जाता है, तो ये 20 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। फोरेंसिक साइंसेस का सबसे पहले क्या यूज है, बहुत सारा यूज है। हम चाहे आपने सीआईडी देखा होगा, डॉक्टर साड़ू के वो कैसे सब कुछ करता है वहां पे, वहां से लेके ये बहुत बड़े लेवल पे बात करें, हम छोटी छोटी चीजों में भी फोरेंसिक साइंसेस का बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल है। इसी के लिए हिमाचल प्रदेश में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है आपके हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, यहाँ के लिए यूनिट्स अप्रूव किए गए हैं। और आने वाले टाइम में अगेन जब ये बनेंगे तो इससे हमारे जो स्टेट है उसको काफी ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट आ गए हम लोग इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग मैंने बहुत बार कवर किया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हम क्यों माइनिंग जो है वो और स्टेट्स की तरह नहीं कर सकते, हिमालयन स्टेट है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको फिर से करूं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, एक डिटेल्ड वीडियो इस पे कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हिमाचल का मैप अगर आप लोग देखोगे उसमें कांगड़ा वाला जो जितना भी रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग होती है, जिसकी वजह से कांगड़ा में नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, यानी कि आपको बेल भी नहीं मिलेगी अगर आप वहाँ पर इलीगल माइनिंग करते हुए पाए जाए, लेकिन फिर भी होती है वहां पर। तो ये रहता है। ये हम लोग अब कुल्लू की बात कर रहे हैं, मेन जो है ब्यास में ही होती है ये, और ब्यास बोलते हैं अपना कोर्स चेंज कर रही है, जहां से वो चलती है वो अपना कोर्स चेंज करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसके रिवर बेड के ऊपर बहुत ज्यादा माइनिंग की जाती है, तो पानी जो है अपना थोड़ा बहाव बदलता है। और बोलते हैं कि जब नदियां अपना बहाव बदलती हैं तो वो इकोसिस्टम को चेंज करती हैं। तो सेम वे हम लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें वहां पर ना हो। और यहाँ पर एक गडसा वैली का मेंशन किया गया है, मैं यही आपको दिखाना चाहती थी कि जो वैली है ये कहाँ पर है। तो ये ब्यास नदी चल रही है हमारी, यहाँ से ब्यास कुंड से चली और आगे बढ़ती हुई ऐसे करके मीरथल से हिमाचल प्रदेश से बाहर चली गई। यहाँ पर कुल्लू में एक वैली है जिसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे गडसा नाला, तो इसी को हम लोग गडसा वैली कहते हैं। ये मेरे को आपको सिर्फ जो लोकेशन है वो दिखानी थी, इसके बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगेन अगर आपको ट्रिब्यूटरी हो ना तो आपको इजीली याद हो जाती है अगर आपको पता है कि वो कहाँ की है। मतलब क्या है मेरा, देखो कोई भी वैली है उसका नाम रिवर के ऊपर होता है, कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका नाम भी रिवर पे होता है। तो अगर आपका रिवर्स का चैप्टर बहुत अच्छे से हुआ है, बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो, कि अगर आपको ये पता है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी के साथ में मिलती है, तो आप इजीली कोई भी वैली, कोई भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट
सबको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी न्यूज़ थी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हैंडल्स पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।